नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर उसकी चरित्र को लेकर आरोप लगाती है कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, पति उसे मारता है, पीटता है, इस प्रकार के आरोप लगाती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मुकदमा जाकर के थाने में दर्ज करा देती है। उसके बाद पति और पति के घर वाले निर्दोष होते हैं, कुछ नहीं किए होते हैं, इसके बावजूद भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और प्रताड़ित होती हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध, आपके चरित्र के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूं, उस मामले में पत्नी ने पति के चरित्र के ऊपर सवाल उठाए थे, पति को झूठा बोला था, दहेज मांगने वाला बताया था, प्रताड़ित करने वाला बताया था। इन सब वजहों से जो झूठा मामला था, उस मामले को जो पति पक्ष के ऊपर मुकदमा चल रहा था, कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया। तो क्या पूरा मामला है, क्या डिटेल में है, आइए थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से 498A फॉल्स केस को क्वैश कराएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे। सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, जैसे किसी मामले में किसी एक पति को कोई फायदा मिला हो, उसका 498 क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, या कोई भी पति को फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस फायदे को जो उस पति को उस जजमेंट में मिला है अपने भी केस में त्वरित ले सकते हैं। सिर्फ आपको उस जजमेंट की कॉपी अपने केस में रूलिंग के तौर पर लगानी होगी, आपको भी वो फायदा निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसे यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अपने केस में फायदा ले पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, उसकी भी कॉपी अगर आप चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में मिलेगी। वहां जाइएगा, वहां आपको जजमेंट की कॉपी मिलेगी। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में जो पत्नी थी उसने पति पर, पति के घर वालों पे झूठे आरोप लगाए थे, पति के चरित्र के ऊपर आरोप लगाए थे और भी बहुत सारे झूठे मनगढ़ंत बातें पति के विरुद्ध लिखवाई थी, पति के घर वालों के विरुद्ध लिखवाई थी। इस वजह से कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए मामले को क्वैश किया। तो क्या पूरा मामला है, किस वजह से क्वैशिंग हुई है, वो थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। जजमेंट की कॉपी ग्रुप पे मिलेगी। तो ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो आरती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करा देती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो पति पक्ष होता है वो क्वैशिंग के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाता है, जिसमें पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जब पति ने तलाक लेने के लिए यानी विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की, उसके बाद पति ने ये 498A का केस दर्ज कराया। जो पत्नी थी वो खुद गलत महिला है, पति को काफी ज्यादा परेशान करती थी, पति के घर वालों को परेशान करती थी। जो उसने दहेज की मांग की बात लिखवाई है उसका उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, सारी मनगढ़ंत बातें लिखवाई हैं। साथ ही साथ पति के चरित्र पर पत्नी सवाल उठाती थी, कहती थी दूसरी महिला के साथ संबंध है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य, उसने कोई प्रमाण नहीं दिया है। जो भी बातें लिखवाई हैं झूठी लिखवाई हैं, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया है।
उसके बाद जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी चरित्र के ऊपर पति के आरोप लगा रही है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे रही है। साथ ही साथ पत्नी कहीं भी कोई मारपीट की घटना नहीं दिखाई है। सिर्फ पत्नी का यही कहना है कि दहेज मांगा गया, लेकिन दहेज मांगा गया इसका कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है। कितना दहेज मांगा गया, क्या किया गया, कोई भी विशिष्ट बातें इस प्रकार से नहीं लिखवाई गई है। कोई विशिष्ट घटना नहीं बताया गया है। दहेज की मांग के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बेतुके आरोप लगाए गए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। पति के चरित्र पर भी सवाल उठाया गया है, लेकिन झूठा सवाल उठाया गया है, कोई उसका साक्ष्य भी नहीं है। तो ऐसे में यदि इस प्रकार का मामला चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाना चाहिए और कोर्ट इस मामले को रद्द करता है। तो जो रद्द हुआ है उसमें यही आधार है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं था, मनगढ़ंत बातें लिखवाई थी, पति के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी और कोई साक्ष्य नहीं दी थी। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके चरित्र के ऊपर सवाल उठाए हैं, आपको गलत बताया है, चरित्रहीन बताया है और साथ ही साथ आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं, कोई साक्ष्य नहीं है पत्नी के पास, कोई मेडिकल नहीं है, कोई मारपीट का विशिष्ट घटना नहीं दिखाई है, तो ये मामला आप क्वैश करा सकते हैं। इस जजमेंट को अपने केस में कॉपी लगाइएगा, रूलिंग के तौर पे यूज करिएगा, आपका भी केस क्वैश हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।